गुजरात में फिर फसाद, घरों पर फेंके पेट्रोल बम। रामनवमी के मौके पर इतवार के रोज़ गुजरात के 3 अजला हिम्मतनगर, खंभात और द्वारका में 2 फ़िरक़ों के दरमियान फसादात हुए थे, जिसके बाद तीनों अजला में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई थी। लेकिन पीर की देर रात हिम्मतनगर के वंजारवास इलाके में एक बार फिर फसादात फूट पड़े, जिसके नतीजे में दर्जनों ख़ानदान नकल मकानी करने पर मजबूर है। उत्तर प्रदेश MLC इंतखाबात, बीजेपी का 33 सीटों पर कब्जा। 35 खित्तों की 36 सीटों के इंतखाबी नताइज में समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुल सका। मुल्क को अनारकी से बचाने और बेकाबू हो रहे हालात पर कदगन लगाने का मुतालबा। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी का वज़ीर दाखिला को मकतूब। मरकज़ को अबू सालिम की सज़ा पर हलफनामा दाखिल करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई धमाकों के मुजरिम अबू सालिम की सज़ा की मुद्दत के तनाज़े के मामले में हलफनामा दाखिल न करने पर मंगल को मरकज़ पर शदीद नाराज़गी का इज़हार किया और इसे 21 अप्रैल तक अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने को कहा। अब एक साथ कर पाएंगे 2 डिग्री कोर्स की पढ़ाई, UGC चेयरमैन ने कहा, जल्द जारी होगी गाइडलाइंस। ओहदा संभालते ही शहबाज शरीफ एक्शन में, सरकारी दफातर में हफ्तावार 2 तातीलात ख़त्म कर दी। दफ्तरी औकात कार सुबह 8 बजे। ईद से कबल मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतर जाए, थाने में राज ठाकरे की इश्तियाल अंगेज़ी। अगर लाउड स्पीकर नहीं हटे तो मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसे का पाठ करेंगे। इकबाल कासकर के साथी का 55 लाख रुपए का फ्लैट जब्त, ED की जबरी वसूली मामले में कार्रवाई। मुंबई में उबर टैक्सी के किरायों में 15% इजाफा। हाईकोर्ट में परवीन दरेकर की पेश की जमानत मंजूर। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।